और जब मैंने मनुस्मृति को पढ़ा तो मुझे पता लगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के लागू होने से पहले जो भारत देश की सामाजिक व्यवस्था थी, वो सामाजिक व्यवस्था मनुस्मृति से चलती थी। आपने भी काफी आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है कि एक नया संविधान इन लोगों ने बना दिया है और बहुत जल्दी उस संविधान को वो लागू करेंगे, उसकी घोषणा करेंगे। हालांकि हमारे और आपके जैसे बलिदानी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के सिपाहियों के होने के बावजूद दुनिया की कोई ताकत डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म नहीं कर सकती। एकजुट होकर सबने इस अहंकारी सरकार को, उसकी पार्टी को 240 पर रोक दिया और उनका हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना, मनुस्मृति को, बाबा साहेब के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करने के सपने को रोक दिया। और इन तमाम मुद्दों पर संसद के अंदर बहन मायावती बोल रही थी तो अध्यक्ष जी ने उनको रोकने का प्रयास किया और बीच बीच में केंद्रीय महिला विकास विभाग के मंत्री थी, वो टोक रही थी। तो बहन मायावती जी ने कहा कि क्या मैं अपने भाई, अपनी बहन के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ बोल नहीं सकती? आप मुझे बार बार टोक रहे हो। फिर भी उनको टोका गया तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं इस राज्यसभा की सीट से रिजाइन करती हूं, और करके बाहर निकल गई। मैं एमएलए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की वजह से बना हूं, उनके दिए रिजर्वेशन से, उनकी कुर्बानी से बना हूं। मैं मंत्री उनकी कुर्बानी से बना हूं, उनके दिए रिजर्वेशन से बना हूं। तो मैं उनके मिशन को नहीं छोड़ सकता। ऐसी ना जाने लाखों कुर्सी कुर्बान है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर तथागत बुद्ध के मिशन के लिए। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान बदल गया तो मोदी जी आप तो कहते हो मैं पिछड़े वर्ग से आया हूं इसलिए मुझे लोग गाली देते हैं, तो भैया प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाएगी एक चुटकियों बजाते हुए। कोई पिछड़ों को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। यानी भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने के लिए मंत्रालय बनाया गया। बाल को बेचा, नाल को बेचा, आईटीडीसी के होटल बेचे, इंश्योरेंस कंपनियां बेची, पेट्रोलियम कंपनियां बेची, गैस कंपनियां बेची, बैंक बेचे, बंदरगाह बेचे, एयरपोर्ट बेचे, एयर इंडिया बेची, आधे से ज्यादा रेलवे बेच दिया, पीएनटी गया, एमटीएनएल गया, बीएसएनएल गया, सब कुछ ही तो बेच दिया। जहां लाखों लाख नौकरियां निकला करती थी वो नौकरियां निकलनी बंद हो गई। पिछले 15 सालों के अंदर देश में लगभग 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। बुरी स्थिति से बाबा साहब ने निकाला तो वो कौन से 2 रास्ते थे जिसकी वजह से निकले और एक मध्यम वर्ग पैदा हुआ? वो था पहला शिक्षा, दूसरा नौकरी जो रिजर्वेशन से मिली। आने वाले 10-15 सालों में जो बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन, पूरा परिवार, पूरा कुर्बानी देकर जो हमें दिया था, 70% छिन चुका, बचा हुआ 30% भी छिन जाएगा और हमारे आने वाले बच्चे फिर से गुलाम हो जाएंगे। और अगर संविधान ये बदल दिया और फिर से मनुस्मृति वाला, ऊंच नीच, छुआछूत वाला, विषमतावादी संविधान अगर उन्होंने लागू कर दिया तो आप जरा सोच लीजिए आपका भविष्य क्या है और आपके बच्चों का भविष्य क्या है। हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के बच्चे हैं, हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के सिपाही हैं। ऐसी लाखों कुर्सी कुर्बान है, न झुकेंगे, न बिकेंगे, न डरेंगे, न रुकेंगे, मिशन को लेके बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम, और इस संविधान ने हमें क्या दिया? इस संविधान के मिलने से पहले हमारी क्या स्थिति थी?
और जो लोग संविधान को खत्म करके मनुस्मृति का शासन लाना चाहते हैं, मनुस्मृति का शासन अगर आ गया तो हमारी क्या स्थिति होने वाली है, इसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करना चाहूंगा। आज कोई कुछ भी कहे, देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से आती हैं। इनसे पहले जो देश के राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद जी, वो अनुसूचित जाति समाज से आते थे। लेकिन देखिए मनुस्मृति वाली सोच क्या है और अंबेडकरवादी संविधान की सोच क्या है, इन दोनों के बीच के अंतर को देखिए कि देश का राष्ट्रपति रहते हुए रामनाथ कोविंद जी जब पुष्कर जी के मंदिर गए तो अछूत समाज में जन्मे होने की वजह से उनको मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं करने दिया और उनको सीढ़ियों पर ही पूजा करनी पड़ी, राष्ट्रपति होने के बावजूद। द्रौपदी मुर्मू जी, वो पुरी का जो मंदिर है जगन्नाथ, वो एक हौज-खास में भी है दिल्ली में, वो उसके अंदर गई। उससे पहले दो केंद्र के मंत्री भी उस मंदिर में गए थे। तो जो दो केंद्रीय मंत्री जिनमें अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं और उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान जी, वो भी उसी मंदिर में उनसे पहले गए थे। लेकिन वो तो मूर्ति के एकदम पास तक गए, जैसे ये माइक और ये माइक मूर्ति और ये वो दोनों केंद्रीय मंत्री है, इतनी दूर तक गए। लेकिन देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति होने के बावजूद जब उस जगन्नाथ जी के मंदिर में वो दिल्ली के हौज-खास में गए तो मूर्ति से कम इतनी दूर बैरिकेड लगाकर लकड़ी का उनको वहीं रोक दिया, वहां तक जाने नहीं दिया। तो मनुस्मृति वापस आई तो क्या होने वाला है? जब मनुस्मृति थी तब क्या हुआ था और आज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का संविधान है तो उसके होने से हमें क्या मिला? मैं समझता हूं कि संविधान के लागू हुए जो 75 वर्ष हुए हैं, इस 75वीं वर्षगांठ पर आप जो ये कार्यक्रम मना रहे हैं, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत ही सुंदर अवसर है, इस पे विश्लेषण होना चाहिए। यह विश्लेषण होना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों के प्रभाव क्या है। इसका मैं जवाब दूं तो मैं आपको बता दूं, कुछ वर्ष पूर्व की बात है, मेरे मन में सवाल पैदा हुआ कि मैं जिस उत्तर प्रदेश से मेरे पूर्वज आते हैं, मैंने देखा कि मेरी बिरादरी के अंदर, मेरे दलित समाज के अंदर किसी के पास खेत की जमीन की 1 इंच जमीन नहीं है और जिस घर में वो रहते हैं उस घर का भी कोई जमीन का पेपर उनके नाम पर नहीं है। व्यापार में मेरे समाज के लोग क्यों नहीं हैं? मेरे समाज के लोग बड़े जमींदार क्यों नहीं हैं? मेरे समाज के लोग उद्योगपति क्यों नहीं हैं? जब मैंने इसका ऑपरेशन किया, जब मैंने इसको जानना शुरू किया, तो इसको जानने के लिए मुझे अनेकों किताबें पढ़नी पड़ी, यहां तक कि अनेकों धर्म ग्रंथ पढ़ने पड़े। और जब मैंने मनुस्मृति को पढ़ा तो मुझे पता लगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के लागू होने से पहले जो भारत देश की सामाजिक व्यवस्था थी
वो सामाजिक व्यवस्था मनुस्मृति से चलती थी और मनुस्मृति में अछूतों, शूद्रों और महिलाओं के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी। किसी भी प्रकार की विद्या और ज्ञान हासिल करने पर धार्मिक बंदिश थी। महिलाओं, अछूतों और शूद्रों के शस्त्र धारण करने पर, व्यापार करने पर, संपत्ति इकट्ठा करने पर धार्मिक बंदिश थी। तो चूंकि यह संविधान था एक तरह का मनु का बनाया हुआ, और उस संविधान ने देश की महिलाओं, शूद्रों और अछूतों को पढ़ने से, संपत्ति से, व्यापार से, मानवता के दर्जे से वंचित करके रखा। इस वजह से मेरे अछूत समाज के लोग, शूद्र समाज के लोग ना तो व्यापारी बन पाए, ना वो बड़े जमींदार बन पाए, ना वो ग्रेजुएट बन पाए, ना वो खेत की जमीन के मालिक बन पाए, ना वो प्राकृतिक संसाधनों के मालिक बन पाए। जबकि ये जो जंगल, जल, जंगल, जमीन है, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ये जो खेत की जमीन है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई जमीन अपनी मां के पेट से लेके पैदा होता है? बताइए, क्या मां के पेट से लेके पैदा होता है? अगर मां के पेट से लेके पैदा नहीं होता तो फिर वो लोग जमीन के मालिक क्यों हैं? हमारा हक किसने मारा है? हम लोग जमीन के मालिक क्यों नहीं हैं? मेरे इस सवाल का जवाब मनुस्मृति को पढ़ने के बाद मिल गया। तो आज अभी 2-3 दिन पहले अखबार में छपा है, और वो अखबार की कटिंग आपने भी काफी आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है कि एक नया संविधान इन लोगों ने बना दिया है और बहुत जल्दी उस संविधान को वो लागू करेंगे, उसकी घोषणा करेंगे। हालांकि हमारे और आपके जैसे बलिदानी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के सिपाहियों के होने के बावजूद दुनिया की कोई ताकत डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म नहीं कर सकती। मेरे पास कर्नाटका के गुलबर्गा से किसी ने यह संविधान की कॉपी भेजी है। यह उसका शॉर्ट ड्राफ्ट है जो मुझे व्हाट्सएप पे आया है, और मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूं अखबारों में भी वहां इस तरह की कटिंग छपी है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो लोकसभा के चुनाव से पहले 2024 में अनेकों भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बड़े बड़े नेता कह रहे थे अब की बार 400 पार दीजिए ताकि हम लोग संविधान बदल सके। तो ये यकायक तो नहीं कहा होगा, एक आदमी गलती से कह सकता है, किसी के मुंह से निकल सकता है, लेकिन एक के बाद एक अनेकों भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर चुनावी सभा में ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई बात तो पीछे थी ना। हमने इसकी रिसर्च की कि इसका कारण क्या है, तो हमें पता लगा कि चूंकि 2025 में आरएसएस को 100 साल होने वाले हैं और उनका यह सपना था कि जब आरएसएस 100 साल होंगे आरएसएस को बने हुए तो हम हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे और इस देश के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए संविधान को बदल देंगे। तो ये सपना तो उनका था, इसीलिए शायद वो चुनाव के दौरान अपने भाषणों में बोल रहे थे। लेकिन तमाम समतावादी लोग, न्याय पसंद लोग, तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित समाज के लोग एकजुट होकर सबने इस अहंकारी सरकार को, उसकी पार्टी को 240 पर रोक दिया और उनका हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना, मनुस्मृति को, बाबा साहेब के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करने के सपने को रोक दिया।
इसमें आप कामयाब तो हुए हैं रोकने में, लेकिन षड्यंत्र अभी खत्म नहीं हुआ है। तो बाबा साहेब के संविधान के आने के बाद क्या मिला? ये जो मैंने अभी तक बात बताई है मनुस्मृति की बताई कि जब तक मनुस्मृति का शासन था तब हमारे साथ कितना उत्पीड़न होता था, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी, विरोध करने पर बस्तियां जला दी जाती थी, काम के बदले में पैसे नहीं मिलते थे, 14-14, 15-15 घंटे काम करना पड़ता था, पैसे मांगने पर मार खानी पड़ती थी, न जाने कितने प्रकार का उत्पीड़न होता था। लेकिन भला हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, तुमने अपना पूरा जीवन जलाकर, अपने 5 में से 4 बच्चों को कुर्बान कर, माता रमाबाई को कुर्बान कर, अपना पूरा जीवन जलाकर हमें हजारों साल की गुलामी से मुक्त कर दिया। और केवल इतना ही नहीं किया, बल्कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के बनने के बाद जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बलिदान से हमें रिजर्वेशन मिला, हमें पढ़ने का रास्ता मिला, हमें राजनीति में आगे बढ़ने का रास्ता मिला, तो उसका असर यह हुआ कि मेरे समाज के लोगों ने पढ़ लिख कर बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन का लाभ उठाकर, मेरे समाज के वो लोग जो 15-15, 16-16 घंटे बिना पैसे के मार खाते हुए काम करते थे, वो मेरे समाज के लोग जज, इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस, न जाने कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए। तो ये जो परिवर्तन आया, ये मनुस्मृति के रहते संभव नहीं था। ये परिवर्तन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से आया। उन्हीं के संविधान का यह परिणाम था कि मेरे पिताजी की दिल्ली में नौकरी लगी, मैं दिल्ली के कॉलेज से, कैंपस लॉ सेंटर से पढ़ा, वकील बना बाबा साहेब के रिजर्वेशन से। मैं एमएलए बना तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के रिजर्वेशन से। मैं मंत्री बना तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के रिजर्वेशन से। तो यह समझ लीजिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में जो फंडामेंटल राइट दिए हैं, उसके तुरंत बाद आर्टिकल 33 से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं, जिसमें सरकारों को संविधान डायरेक्शन देता है। उसमें यह भी डायरेक्शन है आर्टिकल 39 में, 38-39 में, कि यह सरकारों की जिम्मेदारी है कि देश के जितने प्राकृतिक संसाधन हैं वो सभी लोगों को समान रूप से उनका हक मिले। उसमें यह भी है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिले। उसमें राइट टू एजुकेशन भी है, उसमें राइट टू वर्क भी है, उसमें राइट टू फूड भी है, लेकिन उसकी बाध्यता नहीं थी, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। लेकिन पिछले यूपीए की सरकार में उसमें से 3 और फंडामेंटल राइट बन गए। शिक्षा का अधिकार, फूड सिक्योरिटी बिल यानी खाने का अधिकार, आपको सूचना का अधिकार, आपको मनरेगा के तहत काम की गारंटी, यानी अनेकों जो हमें अधिकार मिले वो संविधान से मिले। और संविधान की बदौलत आज हम इस लायक हो गए कि इतना शानदार मंच बनाकर, इतनी बढ़िया एलईडी लगाकर शानदार तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, क्या 100 साल पहले यह संभव था? भाई संविधान को आए 75 साल हुए, क्या 75 साल से पहले क्या यह सब कर पाना संभव था? यह अंतर तो समझना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जी मुझे रिजर्वेशन से कोई वो नहीं है, मुझे बाबा साहब ने कुछ नहीं दिया, मैं तो अपनी काबिलियत से बनाऊं। अरे भाई, क्या ये कहना चाहते हो कि हमारे जो पूर्वज थे वो काबिल नहीं थे? एकलव्य को तो द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था।
उन्होंने तो उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर खुद अभ्यास करके, खुद प्रैक्टिस करके दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर बन गए। लेकिन जैसे ही द्रोणाचार्य को पता चला, वो वहां से गुजर रहे थे, उनकी विद्या को देखा। वो कहानी आपने सुनी होगी कि जो कुत्ता था वो भौंक रहा था, एकलव्य प्रैक्टिस कर रहे थे। एकलव्य की जो प्रैक्टिस थी, जो एकाग्रता था, वो भंग हो रही थी। तो उन्होंने इस तरीके से तीर चलाए कि कुत्ते के चोट भी नहीं आई और उनका भौंकना बंद हो गया। उनके मुंह में तीर डाल दिए। और जब उस कुत्ते को ऐसे जाते हुए दुर्योधन ने और उन पांडवों ने देखा तो दंग रह गए कि यार, मैंने तो सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन को बनाया, ये इससे भी अच्छा काबिल धनुधर कौन है? और उन्होंने देखा और उनसे पूछा कि भाई ये शिक्षा किससे ली? तो एकलव्य ने कहा, शिक्षा तो मैं आपके पास लेने गया था, लेकिन चूंकि मैं भील हूं, आदिवासी हूं, तो आपने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया। मैंने खुद अभ्यास करके आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर अभ्यास किया और मैंने ये शिक्षा हासिल कर ली। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि क्या इसका मतलब आप मुझे गुरु मानते हो? उन्होंने कहा हां मानता हूं। तो क्या गुरु दक्षिणा दोगे? उन्होंने कहा हां दे देंगे, बताइए क्या चाहिए। तो उन्हें पता था इतना चालाक, ये ब्राह्मण इतना चालाक होता है, गुरु की सारी जो एक पदवी होती है, इज्जत आबरू सब बेचकर उन्होंने उनका वो जो काबिलियत, यानी बिना अंगूठे के तीर चल ही नहीं सकता, उनका अंगूठा ही मांग लिया। और उसके बाद से लेके आज तक एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, न जाने कितने एकलव्यों का अंगूठा कटा है। जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आए, क्या चाहते थे वो? हिंदू कोड बिल के माध्यम से क्या चाहते थे? हिंदू महिलाओं के पति कितने भी जालिम और क्रूर क्यों ना हो, उनको तलाक लेने का हक नहीं था। उनका पति उनको और बच्चों को छोड़ दे, उन्हें गुजारा भत्ता लेने का हक नहीं था। जवानी में वो विधवा हो जाए तो पूरी जिंदगी सर मुड़ाकर सफेद वस्त्रों में अंधेरे कमरे में रहना होता था। उनको दूसरी शादी करने का हक नहीं था। बच्चे नहीं होते तो बच्चे गोद लेने का हक नहीं था। पिता और पति की संपत्ति में हक नहीं था। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने सोचा, मैंने पूरी जिंदगी अपमान सहा, मेरे समाज ने हजारों साल तक अपमान सहा, आज मैं देश का कानून मंत्री हूं और भारत की महिलाओं ने भी मेरे अछूत भाइयों की तरह अपमान हजारों साल से सहा। अगर मैं इन हिंदू महिलाओं को उनका हक अधिकार नहीं दिला पाया तो मेरे को कानून मंत्री बने रहने का फायदा ही क्या? और वो जो हिंदू कोड बिल वो अधिकार देने के लिए लाए, तो हिंदू महासभा ने, तब इस हिंदू परिषद नहीं थी, हिंदू महासभा थी, तो हिंदू महासभा ने और जनसंघ, जो आज की भाजपा उस वक्त जनसंघ थी, उन्होंने मिलकर और संसद के अंदर जितने भी सांसद थे, सभी पार्टियों के सांसदों ने मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का इतना अपमान किया कि उनके हिंदू कोड बिल को पास नहीं होने दिया। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आर्टिकल 340 के अंदर रिजर्वेशन देना चाहते थे, लेकिन तमाम संविधान सभा के सदस्यों ने उसका विरोध किया कि पिछड़े वर्ग को नहीं देंगे, पहले कमीशन गठित करो, उसका स्टडी करो, सर्वे कराओ, उसके बाद देंगे। इन दो बातों को देखकर कि दोनों बातें मेरी नहीं होने दी, मैं कानून मंत्री हूं, मैं पिछड़ों को और महिलाओं को न्याय नहीं दिला सकता, तो मुझे कानून मंत्री रहने का क्या हक है? उन्होंने कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। यानी एक अंगूठा उस दिन भी कटा। और आपको याद होगा, हाथरस के अंदर जो हमारी एक बेटी और हमारी एक बहन के साथ बलात्कार हुआ, आधी रात को उनके मां बाप के बगैर जबरदस्ती उनके शव को जला दिया गया। यह भी एक तरह का एकलव्य का अंगूठा कटा। जब रोहित वेमुला को सुसाइड के लिए मजबूर किया, और इन तमाम मुद्दों पर
संसद के अंदर बहन मायावती बोल रही थी तो अध्यक्ष जी ने उनको रोकने का प्रयास किया और बीच बीच में केंद्रीय महिला विकास विभाग के मंत्री थी, वो टोक रही थी। तो बहन मायावती जी ने कहा कि क्या मैं अपने भाई अपनी बहन के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ बोल नहीं सकती? आप मुझे बार बार टोक रहे हो। फिर भी उनको टोका गया तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं इस राज्यसभा की सीट से रिजाइन करती हूं, और करके बाहर निकल गई। तब फिर एक अंगूठा कटा। जब 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली में जिस जमीन को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने अकाउंट से 4500 रुपए का चेक काटकर खरीदा था, उस जमीन पे मैंने 12,000 लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और वो पवित्र 22 प्रतिज्ञाएं जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमें दी थी, मैंने वो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई तो उसको मुद्दा बना दिया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे कहा, गौतम जी स्थिति बड़ी खराब है, आपको अब एक विकल्प चुनना पड़ेगा, या तो मेरे मंत्रालय मेरे कैबिनेट में मंत्री रहो या फिर ये अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट मिशन चलाओ। तो मैंने कहा कि मैं एमएलए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की वजह से बना हूं, उनके दिए रिजर्वेशन से, उनकी कुर्बानी से बना हूं। मैं मंत्री उनकी कुर्बानी से बना हूं, उनके दिए रिजर्वेशन से बना हूं, तो मैं उनके मिशन को नहीं छोड़ सकता। ऐसी ना जाने लाखों कुर्सी कुर्बान है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर तथागत बुद्ध के मिशन के लिए, क्योंकि तथागत बुद्ध ने दुनिया को मानवता और शांति का संदेश दिया। देश के प्रधानमंत्री जब बाहर जाते तो कहते मैं बुद्धा की देश से आया हूं। अंबानी जी की पत्नी बाहर गई थी, आपने वो सुना होगा उनका भाषण, जिसमें वो कह रही है आई हैव कम हियर फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा। और साथ में अभी पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया, शांति से ही दुनिया आगे बढ़ेगी। तो भाई उन बुद्ध के धम्म को प्रचार प्रसार करने में, अपनाने में अगर किसी को लगता है कि ये छोटी मोटी कुर्सियां हमें हमारे महापुरुषों के रास्ते पे चलने से रोक सकती हैं, तो तुम्हारी भूल है। ऐसी लाखों कुर्सियां कुर्बान हैं। तो फिर से एक और अंगूठा एक और द्रोणाचार्य ने काट लिया। अभी पिछले दिनों संसद के अंदर सत्र चल रहा था, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर संसद के अंदर चर्चा चल रही थी। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बोल रहे थे कि आजकल तो ये फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतने बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। तो मैंने कहा कि भाई अमित शाह जी, फिर तुम यहां नरक में क्यों हो, जल्दी से स्वर्ग में जाओ। बेवकूफ बना रहे हैं, अपमान कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का। यह भी एकलव्य का अंगूठा काटने वाली बात है। पहचानना पड़ेगा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। कौन लोग हैं वो जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति वाला वो संविधान जो छुआछूत, ऊंच नीच पर आधारित है, अन्याय और विषमता पर आधारित है, जिसमें महिलाओं का शोषण है, शूद्रों का शोषण है, अछूतों का शोषण है, जिसमें कोई बराबरी की बात नहीं है, जिसमें कोई न्याय की बात नहीं है। तो ऐसे संविधान को मोहन भागवत जी आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी आप बताइए, अगर मनुस्मृति का शासन लागू हो गया, अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदल गया, तो मोदी जी आप तो कहते हो मैं पिछड़े वर्ग से आया हूं इसलिए मुझे लोग गाली देते हैं। तो भैया प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाएगी एक चुटकियों बजाते हुए। कोई पिछड़ों को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। एक तरफ आप अपने आप को कहते हैं मैं पिछड़ा हूं, और फिर जो संविधान, जो मनुस्मृति पिछड़ों को देश का प्रधानमंत्री होने से रोकती है, आदिवासियों और शूद्रों और महिलाओं को प्रधानमंत्री बनने से, राष्ट्रपति बनने से रोकती है, तो भैया आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, कम से कम आप तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ मत करो। खुलेआम आपके नेता कह रहे हैं संविधान बदलेंगे, 400 पार दे दो। शर्म नहीं आती?
तो अगर आपको सच जानना है तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के एक नेता हैं जिन्होंने एक बार कहा था कि अब हम शायद संविधान को खत्म नहीं कर पाए, हम शायद अब रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर पाए, पर इस रिजर्वेशन को इतना जरूर कर देंगे कि किसी लायक ही नहीं बचेगा, किसी को नौकरियां नहीं मिलेंगी। नौकरियां ही नहीं बचेंगी तो फिर रिजर्वेशन का क्या करोगे। और आज इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ, इनकी सरकार में वाजपेयी जी के टाइम पे पहली बार एक मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम था डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, यानी भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने के लिए मंत्रालय बनाया गया। बाल्को बेचा, नाल्को बेचा, आईटीडीसी के होटल बेचे, इंश्योरेंस कंपनियां बेची, पेट्रोलियम कंपनियां बेची, गैस कंपनियां बेची, बैंक बेचे, बंदरगाह बेचे, एयरपोर्ट बेचे, एयर इंडिया बेची, आधे से ज्यादा रेलवे बेच दिया, पीएनटी गया, एमटीएनएल गया, बीएसएनएल गया, सब कुछ ही तो बेच दिया। जहां लाखों लाख नौकरियां निकला करती थी वो नौकरियां निकलनी बंद हो गई। फिफ्थ पे कमीशन ये लेकर आए, फिफ्थ पे कमीशन, और उस फिफ्थ पे कमीशन में जो फोर्थ क्लास की जो नौकरियां हुआ करती थी, चपड़ासी की नौकरी, पानी पिलाने वाले की नौकरी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, सफाई कर्मचारी की नौकरी, इन सारी नौकरियों को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया, आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया, और अब ठेकेदार उनकी आधी तनख्वाह खा जाता है। अगर पक्की नौकरी होती सरकार की तो जिस व्यक्ति को कम से कम 50,000 तनख्वाह मिलती, आज वो ठेकेदार के थ्रू काम कर रहा है और उसको 16,000 रुपए मिलते हैं। उस 16 में से उसको 10-12 हजार मिलते हैं, बाकी सारे ठेकेदार खा जाता है। तो मनुस्मृति आएगी तो इसके क्या क्या परिणाम होंगे मैं ये आपको बता रहा हूं। अभी आई नहीं है, पर दबे पांव कुछ कुछ चीजें उन्होंने लागू कर दी, कुछ कुछ चीजें लागू कर दी। उन्होंने देखा कि ये दलित समाज, पिछड़ा समाज, देश की महिलाएं, क्योंकि मैं जब छोटा था मैं देखता था, और आप जो बुजुर्ग भी यहां बैठे हैं उनको अनुभव होगा, महिलाओं को पुरुष पति मतलब ऐसे मारता था जैसे जानवर को मारते हैं, कोई इज्जत ही नहीं है। पत्नी है भाई, अर्धांगिनी है, बराबर की, गाड़ी के 2 पहिए बराबर होते तो गाड़ी रफ्तार से चलती है, लेकिन पति समझता था कि ये तो मेरी गुलाम है, जितना मर्जी पिटाई के लिए जो मर्जी करे, जितना मर्जी उत्पीड़न करे। तो ऐसे हालात से अगर किसी ने निकाला तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान ने निकाला। क्योंकि मनुस्मृति तो खुद कहती है कि जब कोई घर में लड़की पैदा होती है तो लड़की पिता के अधीन, शादी हो जाए तो पति के अधीन, और बुजुर्ग हो जाए तो बेटे के अधीन। तो ये भाई क्यों है? वो बराबर नहीं है कि पुरुष के बराबर है या नहीं है? तो ये संविधान ने बराबर किया। बाबा साहेब का संविधान ना होता तो श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री नहीं बनती, बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बनती, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते, द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति नहीं बनती, राजेंद्र पाल गौतम एमएलए और मंत्री भी नहीं बनता। तो ये सब हमें संविधान ने दिया। लेकिन इन लोगों ने एक तरफ हमारी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों को बेचकर हमारी नौकरियों के रास्ते बंद कर दिए, और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में यह स्थिति कर दी कि धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को बंद करना शुरू कर दिया। पिछले 15 सालों के अंदर देश में लगभग 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश की जनसंख्या कम हो गई है, बढ़ गई है? तो जब बढ़ गई है तो स्कूल तो और ज्यादा खुलने चाहिए थे सरकारी, तो फिर 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद क्यों कर दिए? सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट खोले जा रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल के अंदर मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल में एक बच्चे की 1 महीने की फीस का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लो तो मिनिमम एक बच्चे को मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए एक माँ बाप को कम से कम
7-8 हजार रुपया खर्चना पड़ता पब्लिक स्कूल में। और हर परिवार में एवरेज अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम 15,000 रुपये महीना खर्च होता है पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो भाई हमारे तो 99% SC ST के लोग, 95% OBC के लोग, 98% माइनॉरिटी के लोग, उनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ दो तो एक महीने की 5,000 से 15,000 रुपए के बीच है पूरे इंडिया का रेशो बता रहा हूं। तो जिसके पूरे परिवार की इनकम एवरेज 15,000 रुपया महीना हो, क्या वो अपने 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है? क्या नहीं पढ़ा सकता ना। तो इसका मतलब पैसे वालों के लिए प्राइवेट स्कूल खोल दो और जो गरीब हैं वो सरकारी स्कूल से 12वीं पढ़ के पढ़ाई छोड़ दें और उसके बाद वो उनकी गुलामी करें, मजदूर बन जाएं, ताकि उनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर यहां इन्हीं सरकारी स्कूलों से मिलेंगे। और हायर एजुकेशन में तो सरकारी कॉलेज के अंदर मैं देख रहा था IIT दिल्ली, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार का कॉलेज है IIT दिल्ली, उसमें फर्स्ट ईयर की फीस 4.5 लाख रुपए एक साल की, सेकंड ईयर की फीस 4,75,000, थर्ड ईयर की फीस 5 लाख और फाइनल ईयर की फीस 5,30,000। और उसके बाद हॉस्टल का खर्चा अलग, ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग, खाने का खर्चा अलग, किताबों का खर्चा अलग, सारे खर्चे जोड़ लो। एक डिग्री पाने के लिए IIT दिल्ली से कम 25 लाख रुपया चाहिए। अब बताइए क्या हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के 99% लोग क्या 25 लाख रुपया खर्च करके एक डिग्री करवा सकते हैं बड़े बच्चे को? क्या? तो इससे अंदाजा लगा लो कि हम किस उस बुरी स्थिति से बाबा साहब ने निकाला। तो वो कौन से 2 रास्ते थे जिसकी वजह से निकले और एक मध्यम वर्ग पैदा हुआ? वो था पहला शिक्षा, दूसरा नौकरी जो रिजर्वेशन से मिली, और उस शिक्षा ने हमें मध्यम वर्ग पैदा किया हमारे दलित समाज में, पिछड़े समाज में। और वो जो थोड़ा बहुत पैसा नौकरी से आया तो बोलने की ताकत आ गई, अच्छे बुरे में अंतर करना आ गया, सरकार से सवाल पूछना आ गया। और ये सवाल पूछना सत्ता को पसंद नहीं है। और मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी लोग वो तो वैसे भी ये कहते हैं कि हजारों साल तक हमारे गुलाम रहे, आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं, इनकी इतनी हिम्मत। साजिश के तहत आपकी सरकारी नौकरियों के रास्ते बंद किए गए हैं और साजिश के तहत प्राइवेट इंस्टीट्यूट इतने महंगे, सरकारी भी मतलब माफ कर दें, दिल्ली का NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका के अंदर है दिल्ली में, 5 साल की LLB करने के लिए कम से कम 20 लाख रुपया चाहिए। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में 4 साल की डिग्री करने के लिए कम से कम 15 लाख रुपया चाहिए। साधारण BA MA BCom करने के लिए भी कम से कम 50 हजार रुपए एक साल में चाहिए। तो इसका मतलब हमारी पैसा इतनी फीस बढ़ा दो, शिक्षा को इतना महंगा कर दो कि पैसे के अभाव में इन वर्गों के लोग अपने आप ही पढ़ाई छोड़ दें। तो उधर तो नौकरी चली गई, उधर पढ़ाई चली गई। तो जब दोनों ही रास्ते बंद हो जाएंगे तो हमारे लोग क्या बनेंगे? मजदूर बनेंगे ना। तो अभी तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का संविधान है जो वो देकर गए थे 70%, तो ये छल कपट से छीन चुके, 30% बचा है। तो अगर आप और हम सब लोग नहीं जागे, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को एकजुट होकर नहीं लड़ा, तो यकीन मानिए आने वाले 10-15 सालों में जो बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन, पूरा परिवार, पूरा कुर्बानी देकर जो हमें दिया था, 70% छिन चुका, बचा हुआ 30% भी छिन जाएगा और हमारे आने वाले बच्चे फिर से गुलाम हो जाएंगे। और अगर संविधान ये बदल दिया और फिर से मनुस्मृति वाला, ऊंच नीच छुआछूत वाला, विषमतावादी संविधान अगर उन्होंने लागू कर दिया, तो आप जरा सोच लीजिए आपका भविष्य क्या है और आपके बच्चों का भविष्य क्या है। तो इस वजह से हमें संविधान की 75वीं वर्षगांठ को हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि ये मनाना ही चाहिए। हमें जो भी कुछ भी सम्मान मिला है वो इस संविधान से मिला है।
और संविधान चला गया तो सब चला जाएगा, संविधान गया तो समझो सब कुछ गया। अब आपको सोचना है, तथागत बुद्ध ने कहा था किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी बड़े महान ग्रंथ में लिखी है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कही है, किसी राजा ने कही है। किसी बात को मानने से पहले जांचो, परखो, परीक्षण करके देखो, अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर तर्कपूर्ण तरीके से कस कर देखो। उसके बाद अगर आपको लगे कि जो बात कही गई है वो सही है, तब मानो। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो तथागत बुद्ध ने जो वो बात कही थी, आज मैं आपको कह के जा रहा हूं। एक बुद्ध का छोटा सा अनुयायी, एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का क्रांतिकारी सिपाही, आज आपको कह रहा हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एकजुट हो जाओ, जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। और मुझे एक तकलीफ है महाराष्ट्र के लोगों से, कह के जाऊंगा, बुरा लग जाए तो लग जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें बुद्ध का धम्म देकर गए। उन्होंने कहा था जिस प्रकार अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, लेकिन जब वो समुद्र में गिर जाती है तो अपने नाम की पहचान खो देती है। कोई समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल के नहीं बता सकता कि ये पानी कौन सी वाली नदी का है। उसी प्रकार ये अनेकों नदियां, अनेकों जातियों से लोग जब बौद्ध बन जाते हैं तो ये अपनी पहचान खो देते हैं, फिर ये बौद्ध कहलाते हैं। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के लोगों ने क्या किया? उन्होंने काम्बले जी ने काम्बले नहीं छोड़ा, बौद्ध बन गए। मेसराम जी ने मेसराम नहीं छोड़ा। तो जब तक आप अपने नाम के पीछे से ये टाइटल नहीं हटाओगे, लिखना ही है तो बौद्ध लिखो, अपने उस जाति की पहचान को मिटा दो, जाति की पहचान को तोड़ो। और मेरे ये जीवन का उद्देश्य है, जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। ये तो मैं करूंगा, इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी दूंगा। मैं एक वकील आदमी, मेरी वकालत कोई नहीं छीन सकता। ये एमएलए एमपी की कुर्सी छोटी छोटी है, टेम्परेरी है, मरना सबको है, सारी कुर्सी यही रह जानी है, आज हमें कल कोई और है। पर जिसको भी कुर्सी मिले वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ वफादारी करे, गद्दारी ना करे। और जो गद्दारी करे उसको सजा देने के लिए समाज तैयार हो जाए, उनको सबक सिखाना होगा। तुम रिजर्वेशन से संसद के अंदर पहुंचे हो और समाज के ऊपर होने वाले जुल्म जाति के खिलाफ संसद के अंदर उनकी आवाज नहीं उठाते। जब सब कुछ बिक रहा था, शिक्षा महंगी हो रही थी, शिक्षा छिन रही थी, तो क्या हमारे 131 सांसद नहीं थे? क्या हमारे समाज के मंत्री नहीं थे? जब सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा था, क्या तमाम राज्य सरकारों में हमारे विधायक व मंत्री नहीं थे? अगर वो सारे एक साथ एकजुट होकर खड़े होकर विरोध में खड़े हो जाते तो ये सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां बिकती नहीं। ये जो शिक्षा महंगी होकर हमारे हाथ से छिन गई है, ये छिनती नहीं। जब अमित शाह जी संसद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे थे, अगर सारे के सारे सांसद खड़े होकर इस्तीफा दे देते तो अमित शाह जी हमेशा के लिए राजनीति से बाहर हो जाते, मोदी जी को भी जमीन पे आ जाना पड़ जाता। लेकिन अपनी अपनी पार्टी के गुलाम बन गए सब। पर हमने कसम खाई है, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हैं। ऐसी लाखों कुर्सी कुर्बान है, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, ना डरेंगे, ना रुकेंगे, मिशन को लेके बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। सबको बधाई, शुभकामनाएं।